सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, क्या वाकई अब पाकिस्तान चाइना से J-35 के 40 यूनिट नहीं खरीदने वाला? ख्वाजा आसिफ के बयान का वो पहलू जो कि हमारे हमसायों के ऊपर बिजलियां गिरा देगा, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि मेरा ख्याल है कि ये खबरें महज मीडिया की खबरें हैं, इनका दूसरा मतलब क्या हो सकता है, भारत को इससे ज्यादा खुश क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने एक महीने में आलमी सतह के ऊपर 3 छक्के मारे हैं। कुदरत पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान है और पाकिस्तान को 3 अहम पोजीशंस जो हैं वो आलमी सतह के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मिली हैं, जिसके बाद दोबारा से जो हमारे हमसाए हैं वहां पर फौदगी का माहौल जो है वो बन सकता है। और पाकिस्तान कैसे अब आलमी सतह के ऊपर अपनी बात मनवा सकता है, कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है, फलस्तीनियों की हेल्प कर सकता है और दुनिया का जो अमन का एजेंडा है उसको तय करने के अंदर अपना जो किरदार है वो अदा कर सकता है। पाकिस्तान को जो है वो अब की बार सलामती कौंसिल की सदारत मिल गई है। वैसे तो ये एक अलामती ओहदा होता है, मतलब पोजीशन ऐसी होती है जो कि हर महीने किसी ना किसी मुल्क को मिलनी होती है, लेकिन 15 रुकनी ममालिक के अंदर से ये पाकिस्तान के हिस्से में आई है और पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे जो सदारत है उसको संभाल लिया है। अब बाज़ाहिर तो ये सिंपल सी पोजीशन है जो कि किसी भी मुल्क को मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तान इससे करेगा ये, एक तो पाकिस्तान एजेंडा जो है वो अपनी मर्जी का तय करेगा और कश्मीर की जब बात आएगी उसके ऊपर पाकिस्तान की आवाज को समझा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इसकी सरबराही कर रहा है, इसकी सदारत कर रहा है। ईरान के मामले के ऊपर जो दुनिया का स्टांस है उसके ऊपर अगर पाकिस्तान अपना स्टांस दे, ईरान के हक में स्टांस दे, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। पाकिस्तान को जो बड़े बड़े मुमालिक हैं उनके साथ सिफारतकारी का मौका मिलेगा, पाकिस्तान उनके साथ मुज़ाकरात कर सकता है। पाकिस्तान जब उनके साथ मुज़ाकरात करेगा तो ताल्लुकात इस्तेवार होंगे, जब ताल्लुकात इस्तेवार होंगे तो फिर आगे चल के हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, बाद में फायदा उठा सकते हैं। लेकिन देखिए कुदरत कैसी मेहरबान है कि वो मुल्क जिसको बार बार ये कोशिश की गई साबित करने की कि ये एक दहशतगर्द स्टेट है, मतलब ये दहशतगर्दी करने वाला मुल्क है, कुदरत ने उसको ही जो अमन का सरबराही है वो दे दी। मतलब तमाम पूरी दुनिया की जो कौमी सलामती कौंसिल की जो सरबराही है उसको सौंप दी गई है। इससे पहले इस महीने के आगाज में, मतलब पिछले महीने के आगाज के अंदर पाकिस्तान को कौन सी 2 अहम पोजीशंस मिली थी, अगर हम उनकी बात करें तो पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इंसदादे दहशतगर्दी कमेटी का नायब चेयरमैन मुंतखब किया गया था और तालिबान पर आयद पाबंदी के निफाज की निगरान कमेटी का चेयरमैन भी मुकर्रर किया गया था। मतलब वो कमेटी जिसके पास ये इख्तियार होता है कि अगर तालिबान के कुछ असासों के ऊपर शक है उनको, तो वो उनको मुंजमद कर सकते हैं, उनको रिलीज कर सकते हैं, उनको सीज कर सकते हैं और उनकी जो कार्रवाई है उसके ऊपर नजर रख सकते हैं कि आया वो अमन को दोबारा से पाश तो नहीं कर रहे, क्या दोबारा से दहशतगर्दी की तरफ जो है वो रागिब तो नहीं हो रहे। उसका भी जो सरबराही है वो पाकिस्तान को दे दी गई थी और ऐसी सूरत हाल के अंदर दी गई थी जब पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ भी मामला जो है वो बिगड़ रहे थे, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जो तखरीबी कार्रवाइयां हैं वो करने में मुलविस था और बहुत ज्यादा हीट पाई जा रही थी दोनों ममालिक के दरमियान। तो तब पाकिस्तान को कुदरत ने इस ओहदे से नवाजा था और उनके ऊपर जो है वो सरबराही दे दी गई थी। इसके बाद अब पाकिस्तान को जब ये वाला पोजीशन मिली है तो फिर ये हमारे हमसायों के लिए जो है वो एक अफसुर्दा खबर है और पाकिस्तान को ये पोजीशन मिल जाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द स्टेट नहीं है बल्कि दहशतगर्दी का एक विक्टिम है और दुनिया में जो है वो पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है जिसको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, जिसके अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो हैं वो की गई हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं, पाकिस्तान को J-35 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो मुसद्दिका इतलात हैं वो हमें ये बताती हैं कि पाकिस्तान को J-35 के 40 यूनिट मिलने थे, चाइना ने पाकिस्तान को देने थे। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ हमारे वजीर दिफा जो हैं उनका ये बयान सामने आना कि ये खबरें महज जो हैं वो मीडिया की खबरें उनको लगती हैं। उन्होंने ये कहा है, ये जरा नोट कीजिए, उन्होंने कहा है कि मेरा ख्याल है कि ये खबरें मीडिया की खबरें हैं, इट इज गुड फॉर चाइनीज सेल्स, मतलब उनकी जो सेल्स हैं उनके लिए ये बात अच्छी है, मतलब उनका रेट जो है वो बढ़ जाएगा, उनके पास मजीद खरीदार आएंगे कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत जो है अगर वो उनसे खरीद रहा है तो फिर हमें भी खरीदने चाहिए। यूं उनकी जो PR है उसके अंदर इजाफा होगा, उनकी जो रेपुटेशन है, क्रेडिबिलिटी है उसके अंदर इजाफा होगा। लेकिन इसकी जो तस्दीक और तरदीद है वो ख्वाजा आसिफ ने नहीं की है।
इसके ऊपर फिर जो कुछ भारतीय मीडिया है वो ये खबरें रिपोर्ट कर रहा है कि जो पाकिस्तान है उसने डिनाई कर दिया कि पाकिस्तान को ऐसी कोई भी जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं मिलने वाली, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस वक्त रेस जो जारी है वो ये है कि कौन पहले 5वीं जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो हासिल करेगा और 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा जो है वो हासिल करेगा। अब पाकिस्तान जो है उसके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि हम लोग अपने मुल्क के अंदर तुर्की के साथ मिलके जो कान तैयारा है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कान प्रोजेक्ट के नाम से जो है वो एक तैयारा हम तैयार कर रहे हैं और उसके बाद इसके साथ हम लोग अपना JF-17 थंडर को भी जो है वो मजीद अपग्रेड करके उसकी भी एक नई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी ऑप्शन J-35A की थी, लेकिन इसके मुकाबले में भारत क्या कर रहा है? भारत के पास अपना रिसेंटली एक प्रोजेक्ट है एमका के नाम से, जो कि बहुत पहले से उन्होंने शुरू तो किया लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया जा सका और उसके अंदर मुसलसल तवालत देखने को मिली। उसके फंड्स नहीं है, उसके बाद उसके अंदर जो है वो देरी जो है वो आती रही मुसलसल। इसलिए उनकी जो भारतीय एयर फोर्स जो है उसके चीफ भी काफी नाला नजर आए उनकी अपनी फौजियों से कि आखिर हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट शुरू क्यों करते हैं कि जो हम खत्म नहीं कर सकते हैं। मतलब उनको खत्म करते करते जो है वो इतनी देर आप लोग लगा देते हो, कोई कंप्लीट होता ही नहीं है टाइम पे हमारा प्रोजेक्ट। ये भी वो कहते हुए नजर आए थे। रिसेंटली उनकी जो खबर है वो सामने आई थी, लेकिन उनके पास एक तो एमका के नाम से ऑप्शन है कि वो अपना मुल्क के अंदर तैयार करदा 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा है वो हासिल कर लें। दूसरी उनके पास ऑप्शन है कि सुखोई 57 रशिया वाला इस्तेमाल कर लें, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि 2028 से पहले तक उनका कोई भी प्रोटोटाइप जो है वो भी रेडी नहीं होगा। मतलब कोई भी सैंपल के तौर पे भी वो 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे को सामने नहीं ला पाएंगे, अभी तक नहीं ला पाए हैं। और तीसरी ऑप्शन उनके पास ये है कि वो जो अमेरिका है उससे F-35 ले लें। वो ऑप्शन उनके पास वैसे ही सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसकी ना तो उनके पास ऑपरेशनल करने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास उतना रेवेन्यू मौजूद नहीं है, उतनी उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो मजबूत नहीं है कि वो F-35 का जो खर्चा है वो उठा सकें। तो फिर ऐसे में वो अपना ही जो तैयारा है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर तैयार कर रहे हैं, वही उसके ऊपर रिलाई करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये खबर सामने आना कि पाकिस्तान को J-35 नहीं मिलने वाले, तो इसके भी 2-3 पहलू हैं। नंबर 1 पे आप यूं समझ लीजिए कि एक तो अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त पीक के ऊपर हैं। मतलब इस वक्त जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इस तरह भाईचारे के तौर पर कनेक्ट हो चुकी हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं। मतलब मॉरली भी और वैसे भी सपोर्ट करने का जो ऐलान है वो किया जा रहा है, जिसके अंदर चाइना भी है और अमेरिका भी है और मतलब सत्ता ही खैर है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। तो ऐसे में पाकिस्तान का रिसेंट जो हमारे सिपा सलार हैं वो अमेरिका गए और वहां पे जाके जो अमेरिकी सदर हैं उनके साथ मुलाकात की और उसके बाद ये खबर जो है वो सामने आना कि पाकिस्तान J-35 नहीं ले रहा। तो एक ये पहलू दिया जा रहा है कि अमेरिकी सदर ने मना कर दिया, इसकी भी कोई तस्दीक और तरदीद जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन इसका एक और पहलू ये भी मौजूद है कि हो सकता है कि पाकिस्तान जानबूझकर इस खबर को छुपाना चाह रहा हो कि हमने क्या एक्वायर किया है और क्या एक्वायर नहीं किया है, क्योंकि ये एक गलत स्ट्रेटजी होती है, खासकर तब जबकि आपको एक जंग का खतरा हो, जबकि आपको पता हो कि आपके इर्द गिर्द आपके दुश्मन बैठे हैं जो कि आपके ऊपर कभी भी जंग मुसल्लत कर सकते हैं। मतलब अब देखिए कि रिसेंटली पहलगाम वाला वाकया क्या था, इसके ऊपर कोई इतनी बड़ी कशीदगी बनती थी लेकिन भारत ने किया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान हो सकता है ये कोशिश कर रहा हो कि हम लोग अपना ये वाला जो पैंथरा है उसको अभी इस्तेमाल ना करें या ये वाले पत्ते को अभी वाजे ना करें और इसके हवाले से हम यही कहेंगे भाई हम नहीं ले रहे J-35, क्योंकि चाइना से J-35 लेना वो कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान को तो वो हंस कर दे देगा, जैसे पाकिस्तान ने उसका J-10C की पजीराई करवाई है तो वो अब J-35 दे देगा। लेकिन ऐसे में भारत के अंदर जो है वो सफे मातम बीत जाएगी, क्योंकि अब पाकिस्तान हो सकता है ये चाह रहा हो कि भारत पहले अपना जो कार्ड है वो शो करे कि वो क्या लेने वाला है। इन 3 ऑप्शंस में से रशिया, अमेरिका और अपना उनका जो एमका है उसके अंदर से वो क्या चूज करेगा, तो फिर उसके बाद हम लोग अपनी जो ताकत है उसके साथ आएंगे और उनको जो है वो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हम पहले ले लेते हैं J-35 तो फिर उनको पता होगा कि इनके पास कितनी ताकत मौजूद है, इसका मुकाबला किस तरह करना है, इसका काउंटर कैसे करना है, तो फिर ये अच्छी स्ट्रेटजी बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तो ये ख्याल है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।